हेलो एवरीवन, माय नेम इज गोपाल वर्मा। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, तो वी हैव सम फीचर्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स होते हैं, राइट? क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? तो देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास और ऑब्जेक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्योंकि इसके बिना तो क्लास और ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। किसके बिना? क्लास और ऑब्जेक्ट के बिना। क्लास और ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये क्या होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट? देखिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँ, मुझे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। अगर मुझे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो अगर मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, और मुझे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने अपने लेबर बुला, डायरेक्ट मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने चला गया। क्या होगा, उसकी जगह मैं एक पहले स्केच बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? स्केच बनाऊंगा कि अगर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, जब रियल वर्ल्ड में मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँगा, तो मुझे कितनी ज़मीन की आवश्यकता होगी, राइट? कितनी मुझे लैंड लगेगी, राइट? और जो मैं बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ उसका शेप क्या होगा, और उसमें कहाँ कहाँ विंडो होंगी, वहाँ पर उस बिल्डिंग में कहाँ पर एंट्री होगी, कहाँ पर एग्जिट होगी, राइट? तो फर्स्ट वी हैव टू थिंक इन आवर माइंड ना। जब स्केच बना रहे हैं तब हम लोग अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि जब मेरी बिल्डिंग बनेगी तो ऐसा होगा, इतनी ज़मीन होगी, यहाँ पर प्लेग्राउंड होगा, और यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ से एग्जिट होगा। इस तरह की हम लोग सोच रहे हैं, राइट? तो अब मेरी बात का एक जवाब दीजिए कि अगर जब हम लोग सोच रहे हैं, ये दिमाग में आपका इंजीनियर सोच रहा है, तो क्या उसको कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है? नहीं, उसका केवल दिमाग लग रहा है, हालांकि उसका असल में इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही है। और यहाँ पर असल में इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब था? मनी तो नहीं लग रही, जेब से उसको पैसा तो नहीं लग रहा, राइट? सेम यही कॉन्सेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, राइट? जब हम लोग क्लास बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मतलब अब यहाँ पर वहाँ पर तो रियल वर्ल्ड में हम लोगों की दुनिया में तो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है वो मनी होता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या था? वहाँ पर मनी। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है? हालांकि कई सारे रिसोर्स हैं, राइट? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है? हम लोग का मेमोरी, राइट? मेमोरी, ठीक है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तब हम लोगों की जेब से, इंजीनियर की जेब से पैसा नहीं लग रहा था। उसी तरह जब हम लोग क्लास बनाते हैं तो कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो कि है मेमोरी, वो ऑक्यूपाई नहीं होती है, राइट? जब रियल वर्ल्ड में हम लोग बिल्डिंग बनाने जाते थे तो पैसा लगता था। यहाँ पर जब हम लोग रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, तब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या? रियल वर्ल्ड एंटिटी, राइट? आपने कई बार सुना होगा क्लास इज द, इसकी जो डेफिनेशन चलती है क्या, क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज द रियल एंटिटी, राइट? रियल एंटिटी का मतलब क्या? चलिए एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जस्ट सपोज करिए एक स्टूडेंट नाम की क्लास है, तो स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट का एक ईमेल है, स्टूडेंट का फोन नंबर है, राइट? हो सकता है स्टूडेंट की क्लास में ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैंने ये सब सोचकर अपनी क्लास में ये सारे क्या रख लिए? डेटा मेंबर्स रख लिए, राइट? अभी जब हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम करेंगे तो हम लोग देखेंगे डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, राइट? अब जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा? तब मेमोरी में स्पेस। तो आज का वीडियो मुझे लगा है कि आपको समझ में आया होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, राइट? तो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं आपको ब्रीफ करूं क्या होता है क्लास इज नथिंग, क्लास इज ओनली द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कोई आएगा ना, मेरा जब रियल वर्ल्ड में जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, हालांकि मेमोरी में मेमोरी उसको तब मिलेगी, राइट? लेकिन क्या बोला जाता है, क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब मैं क्लास बना रहा हूँ तो मैंने उस स्टूडेंट के बारे में सब कुछ सोच लिया अपने दिमाग में कि उसका जब स्टूडेंट आएगा तो उसका ये नेम होगा, ये क्लास होगी, ये उसका ईमेल आईडी होगा, ये फ़ोन नंबर होगा, और ये सब
सिटी होगा, ये स्टेट होगा, राइट। तो जब वो स्टूडेंट आया तो मैंने क्या करा, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसको वैल्यू असाइन करा दी, राइट। इसी तरह से दूसरा स्टूडेंट आया तो मैंने उस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। सपोज करिए 100 स्टूडेंट आ गए तो मैंने 100 ऑब्जेक्ट बना लिए, तो 100 बार उतने ही सारे डेटा मेंबर्स को 100 बार स्पेस मिल गया, राइट। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मुझे लगता है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और डिटेल में जावा के बारे में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने के लिए। तो टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।